हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर, जहां हम बायोलॉजी के टफ कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं इजी, क्लियर और एग्ज़ाम रेडी। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दैट विच सब्सटेंस फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। कौन सा सब्सटेंस है जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है? तो इसका आंसर है बच्चों काइटिन, CHITIN। काइटिन जो है आपका सब्सटेंस, वो एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में। ये एक ऐसा फाइलम है जो सिर्फ मेराइन एनिमल्स का होता है। इसमें सारे के सारे एनिमल्स कैसे हैं? आपके मेराइन हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। जिसमें हमें क्या क्या मिलेंगे? स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सी कुकुम्बर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके यूनिक वाटर वास्कुलर सिस्टम को, उनकी रेडियल सिमेट्री को, उनके कैलकेरियस एंडोस्केलेटन के बारे में। तो अगर आप क्लास 11th बोर्ड्स या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइलम एकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है द स्पाइनी स्किन्ड वंडर्स। स्पाइनी स्किन्ड मीन्स इनके स्किन्स में स्पाइन्स हैं। स्पाइन्स का मतलब होता है बच्चे कांटे जैसी। जो एकाइनोडर्मेटा हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड वंडर्स बिकॉज देयर नेम लिटरली मीन्स स्पाइनी स्किन। स्पाइनी जो स्किन जो है वो आया है आपका, जो एकाइनोडर्मेटा टर्म है, एकाइनोस वर्ड का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मोस का मतलब होता है स्किन, यानी कि स्पाइनी स्किन। तो इनका जो स्किन है वो हार्ड होता है, स्पाइनी होता है, बम्पी होता है, विच provided by their internal endoskeleton of calcium carbonate plates। जो इनका इंटरनल एंडोस्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसकी वजह से इनका जो स्किन है वो हार्ड, स्पाइनी या फिर बम्पी टेक्सचर आता है। एंड ये जो इनका स्पाइनी स्किन है इट गिव्स देम अ टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये हम देख सकते हैं इनके एनिमल्स के अंदर जो एकाइनोडर्मेटा में आते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया या आपका सी अर्चिन हो गया। सो ये जो आपका फाइलम एकाइनोडर्मेटा है डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एकाइनोस। एकाइनोस का मतलब हो गया स्पाइनी और डर्मा का मतलब हो गया आपका स्किन। दीज एनिमल्स आर सम ऑफ द मोस्ट यूनिक क्रीचर्स इन द ओशन। ये जो एनिमल्स हैं आपके, ये ओशन के अंदर पाए जाते हैं और उनके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स मिलेंगे जो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। एकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स। एकाइनोडर्म्स जो है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। एक्सक्लूसिवली मेराइन मीन्स कि ये आपके समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। दे कैन नॉट बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और ऑन लैंड। ना तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको और ना ही ज़मीन पे मिलेंगे। एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो दे पोजेस एन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन है जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर मौजूद होता है, और स्केलेटन का काम है बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। सो दे पोजेस एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? कैलकेरियस ऑसिकल्स का, विच इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, जो किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए हैं, विच गिव देम देयर स्पाइनी अपीयरेंस। और इसी वजह से इनका अपीयरेंस कैसे आता है? स्पाइनी आता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो ये जो इनका एंडोस्केलेटन है बच्चों, द एंडोस्केलेटन ऑफ एकाइनोडर्मेटा इज़ अ यूनिक इंटरनल स्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स कॉल्ड ऑसिकल्स। जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स के बने हुए हैं इसी को हम कहते हैं कैलकेरियस ऑसिकल्स, विच इज़ कवर्ड बाय एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, उससे कवर्ड होते हैं, एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। और इनका काम क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बात करें इनके अंदर सिमेट्री की, तो जो अडल्ट्स हैं, ये अब एक्सेप्शन है बच्चों, तो आपको फाइलम एकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछी जाती है और आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी, 11th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सिमेट्री जो है इनकी अडल्ट्स में रेडियल होती है, लार्वा में इनकी बायलेटरल होती है। सो अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। स्पेसिफिकली कौन से किस एडल्ट्स में? जो पेंटामेरस होते हैं, यानी कि पेंटामेरस का मतलब हो गया जिनके 5 साइड्स होंगे।
और इनके जो लार्वा हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियल हैं तो आप इनको किसी भी प्लेन से कट करेंगे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। बायलेटरल हैं तो अगर आप इनको किसी एक फिक्स प्लेन से कट करेंगे तभी ये आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल है, एडवांस लेवल है। जर्म लेयर्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स इनके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज आउटर, मीजोडर्म इज मिडिल एंड एंडोडर्म इज इनर। सीलोम की बात करें तो दे आर ट्रू सीलोमेट्स, जो कि हमारे फाइलम एनिलिडा से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये इनके अंदर ट्रू सीलोमेट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो सीलोम है इट इज़ लाइंड बाय द मीजोडर्म। नेक्स्ट फीचर है कि इनके अगर हैबिटाट की बात करें, ये कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो है वो है दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मीन्स दे कैन बी ओनली फाउंड इन दी सॉल्टी वाटर लाइक ओशियन एंड सी वाटर। सो दे आर फाउंड इन सीज एंड ओशियंस फ्रॉम शैलो वाटर्स टू डीप सी। शैलो वाटर से लेकर के डीप सी तक, ओशियन के सी में आपको ये मिल जाएंगे। तो जनरल फीचर्स के बाद अब हम चलेंगे की यूनिक फीचर्स की तरफ। इनमें कौन सा ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिक हैं, जो इनको बाकी फाइलम से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला है आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम था जो फाइलम पॉरीफेरा में मौजूद था, इनके अंदर है वाटर वस्कुलर सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स। ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव मीन्स बहुत ही अलग फीचर है एकाइनोडर्म्स का। एंड इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स फिल्ड विथ सी वाटर बिकॉज दे आर मोस्टली मेराइन, यानी कि ज़्यादातर समुद्री पानी में पाए जाते हैं। तो इनका जो कैनाल्स है, इनके अंदर जो सिस्टम ऑफ कैनाल्स है, बहुत सारे कैनाल्स मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं, वो उस कैनाल्स में कौन सा पानी भरा हुआ है, सी वाटर भरा हुआ है। वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सो द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ मेड्रीपोराइट, ये हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल्स एंड ट्यूब फीट। तो इनका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है बच्चों, इनके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट जो है इट इज़ अ पोरस कैलकेरियस प्लेट ऑन द एबोरल सरफेस। जो एबोरल सरफेस होता है, यानी कि जो अपर सरफेस है वो आपका पोरस होता है और कैलकेरियस प्लेट से बना होता है। इट अलाउज द एंट्री ऑफ सी वाटर इनटू द सिस्टम, और इसी मेड्रीपोराइट से जो सी वाटर है बॉडी के अंदर वो आता है। ये जो पूरा वस्कुलर सिस्टम है बच्चों, ये एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि इनकी बॉडी में पाया जाता है। हाइड्रोलिक वर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर इनकी बॉडी में जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट एक पोरस कैलकेरियस प्लेट होती है एबोरल सरफेस पे। एबोरल का मतलब होता है अपर सरफेस पे, जो अलाउ करता है एंट्री ऑफ सी वाटर इनटू द सिस्टम। देन आता है हमारा स्टोन कैनाल। जो आपका स्टोन कैनाल है वो एक शॉर्ट कैलकेरियस कैनाल है कनेक्टिंग द मेड्रीपोराइट टू द रिंग कैनाल, जो मेड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से कनेक्ट करने का काम करता है। ये शॉर्ट है और एक कैलकेरियस कैनाल है। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम से बना हुआ हार्ड कैनाल है जो मेड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से कनेक्ट करने का काम करता है। बात करें रिंग कैनाल की, तो रिंग कैनाल एक सर्कुलर कैनाल होता है सराउंडिंग द माउथ। ये एक सर्कुलर कैनाल है विच सराउंड्स द माउथ ऑफ द फाइलम एकाइनोडर्मेटा मेंबर्स। देन है आपके रेडियल कैनाल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रिंग कैनाल इनटू ईच आर्म। रिंग कैनाल से, यहाँ कैनाल्स हैं ये क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये रिंग कैनाल से निकल के सारे आर्म्स में पहुँच रहे हैं, इसीलिए ये आपके कहलाते हैं रेडियल कैनाल्स, यानी कि रेडियस में, अलॉन्ग द रेडियस ये आपके एक्सटेंड हो रहे हैं। देन आता है आपका ट्यूब फीट। ट्यूब फीट जो है वो एक टर्मिनल स्ट्रक्चर है विद एम्पुला एंड सकर। ट्यूब फीट जो है वो इनके आर्म्स का टर्मिनल स्ट्रक्चर है। इस सिस्टम का, वाटर वस्कुलर सिस्टम का टर्मिनल मतलब आखिरी स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर प्रेजेंट है एम्पुला और सकर, ताकि ये ग्रिप बनाने में हेल्प कर सकें। तो आई होप आप इसके सिस्टम्स को समझ गए होंगे, इनके सिस्टम के जो पार्ट्स हैं। अगर हम देखें ये काम कैसे करते हैं शॉर्ट में, तो जो आपका वर्किंग है इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम का, इसमें क्या होता है, सी वाटर एंटर करता है थ्रू मेड्रीपोराइट,
देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्पुला पुशेस वाटर इनटू द ट्यूब फीट, जब एम्पुला जो पुश करेंगे वाटर को किस में, ट्यूब फीट में, क्योंकि एम्पुला जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो पानी अपने आप ट्यूब फीट के अंदर चला जाता है. नाउ ट्यूब फीट एक्सटेंड एंड अटैच टू द सरफेस यूजिंग सक्शन. अब ट्यूब फीट जो है वो एक्सटेंड होंगे क्योंकि उनके अंदर पानी भर गया है, तो वो उनके अंदर एक हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हो गया है, तो वो एक्सटेंड करेंगे और अटैच हो जाएंगे किसी भी सरफेस से थ्रू सक्शन फोर्स. नाउ रिट्रैक्शन हेल्प्स इन मूवमेंट एंड फूड कैप्चर. और जब ये रिट्रैक्ट करेंगे तो यही इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करेगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. अब हम इनके फंक्शंस में एक नज़र डालेंगे. सबसे पहला है लोकोमोशन, हेल्पिंग द एनिमल मूव अक्रॉस द सी फ्लोर. सी फ्लोर पे एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम. फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, फूड को कैप्चर करने में और इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. असिस्टिंग इन ग्रैबिंग प्रे, प्रे मतलब जो शिकार है, शिकार को पकड़ने में इनको हेल्प करता है. रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज, जो गैशियस एक्सचेंज है उसमें हेल्प करता है. CO2 का इंटेक और O2 का इंटेक और CO2 बाहर निकालने में हेल्प करता है. और इवन ये एक्सक्रीटरी एज एन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. इनके अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो वो जो एक्सक्रीशन का काम है, बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम यही आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू किया जाता है. So water vascular system of echinoderms is a hydraulic system derived from the coelom and used for locomotion, feeding, respiration and excretion. I hope आप सभी को ये water vascular system समझ आया होगा and this is the most unique feature of phylum Echinodermata. Now अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, हमने अभी एक टर्म यूज़ किया था हाइड्रोलिक प्रेशर. हाइड्रोलिक प्रेशर होता क्या है, फिज़िक्स में आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे कि हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कन्फाइंड लिक्विड लाइक ऑयल और वाटर पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में जो एक फिक्स्ड लिक्विड है जो और वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यानी कि लगा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर. आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, आपका लिक्विड लगा रहा है. तो लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है पर यूनिट एरिया, उस फोर्स का एक अलग नाम दे दिया एंड दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर. और यही हाइड्रोलिक प्रेशर आपका ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, अलाउइंग इट टू ट्रांसमिट पावर एंड परफॉर्म वर्क. और इसी की वजह से काम करना संभव हो पाता है, सच एज लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स और ऑपरेटिंग मशीनरी लाइक ब्रेक्स. अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट, मीन्स इनके पास प्रॉपर माउथ और एनस दोनों मौजूद है. माउथ है फॉर इनटेक ऑफ फूड और प्रे और एनस है फॉर द रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. माउथ जो है लोकेटेड ऑन द लोअर साइड, माउथ इनकी बॉडी के लोअर साइड में लोकेटेड होता है और एनस जो है इनकी बॉडी के अपर साइड में लोकेटेड होता है. माउथ जो है वो वेंट्रल साइड, लोअर मतलब वेंट्रल साइड, और एनस जो है वो अपर मतलब डॉर्सल साइड में इनके लोकेटेड होता है. तो ये था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम चलते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट होता है. इनके अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि इनके अंदर मेनली अमोनिया होता है. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं. तो इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैं उनके अंदर जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया. सो नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ टिपिकली डिफ्यूज्ड थ्रू दी बॉडी सरफेस और ट्यूब फीट. तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या तो बाहर चला जाता है या फिर ट्यूब फीट के थ्रू आपका बाहर चला जाता है. तो हमने पढ़ा था अभी वाटर वास्कुलर सिस्टम में कि वही आपका इन्वॉल्व है किस में, एक्सक्रीशन में, क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट भी मौजूद है. तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर है नहीं. और अगर जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी कि अमोनिया वो एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से बाय द जनरल बॉडी सरफेस और ट्यूब फीट. नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो
ऑर्गन्स हैं दे आर डायरेक्टली बाथेड इनटू दी ब्लड स्ट्रीम. इनके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं हैं. सो दे डू नॉट हैव क्लोज्ड, इंस्टेड ऑफ क्लोज दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स एब्सेंस ऑफ ट्रू ब्लड वेसल्स. रिड्यूस्ड है और लेस डेवलप्ड होते हैं. वही बात होगी, ओपन है तो रिड्यूस्ड होंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम और लेस डेवलप्ड होंगे. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस माना जाता है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलती है ब्लड वेसल्स के थ्रू. तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रॉपर एक सफिशिएंट टाइम में एक आपका जो है ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं, जबकि ओपन में ऐसा नहीं होता है. ओपन में थोड़ा टाइम लग जाता है. बात करें इनके लोकोमोशन की तो मेनली बाय ट्यूब फीट, जो कि आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट था. ट्यूब फीट में एम्पुला और सकर होते हैं, तो जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर. सम शो स्लो क्रीपिंग मूवमेंट. कुछ आपके ऐसे हैं एकाइनोडर्म्स जो कि आपके क्रीपिंग मूवमेंट, क्रीपिंग मीन्स रेंग के चलने वाले मूवमेंट शो करते हैं. अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. सबसे पहले सेक्सेस. सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स दे आर डायोशियस. डायोशियस का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड नॉट इन द सेम बॉडी. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग बॉडी में मौजूद होते हैं, एक सिंगल बॉडी में नहीं होते हैं, तो उनको हम डायोशियस कहते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो जनरली एब्सेंट है, मतलब आप मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यूजुअली एक्सटर्नल, एक तो ये कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं, ये आपके सी वाटर में मिलते हैं, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि मेल गैमीट्स जो हैं वो बॉडी के बाहर रिलीज़ करते हैं और वो वाटर मीडियम के थ्रू होते हुए फीमेल गैमीट तक उनको पहुंचना होता है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके. सो फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, अकर्स इन सी वाटर. बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे फीचरिंग फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि इनके अंदर जो लार्वा है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग है, वो फ्रीली पानी में स्विम कर सकता है. और इनडायरेक्ट का मतलब वापस से समझ लेते हैं. दो टाइप के डेवलपमेंट थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में जो यंग वन है वो एडल्ट से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो आपका लार्वा है वो एडल्ट से मिलता जुलता नहीं होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है. मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो जो लार्वा है वो एडल्ट फॉर्म से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देता है. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा, जिसमें हम कुछ साइंटिफिक नेम और उनके कॉमन नेम को देखेंगे, तो इनको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है. एस्टेरियस. एस्टेरियस जो है इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश. एकाइनस को कहते हैं सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार. हम वापस से डायग्राम को एनसीईआरटी के डायग्राम को हम समझते हैं. ये हैं आपके स्टारफिश, देख रहे हैं आप, इसमें पेंटामेरस हैं, और ये हैं आपके ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार. ये भी आप देख सकते हैं पेंटामेरस है, इनके 5 आर्म्स हैं, इसमें भी इनके 5 आर्म्स हैं. इनके अंदर पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम दोनों के अंदर. तो डायग्राम्स को भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि नीट में या आपके एग्ज़ाम्स में कभी भी डायग्राम बन के आता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो डायग्राम एनसीईआरटी के हमें अपने माइंड में सेव करके रखना बहुत ही ज़रूरी है. चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. सबसे पहला हमने देखा हैबिटाट. ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है. जो मेंबर्स हैं आपके फाइलम एकाइनोडर्मेटा के, ये मोस्टली आपके पानी में ही, पानी भी मतलब समुद्री पानी में ही मिलते हैं, जो नमकीन पानी होता है. सिमेट्री की बात करें तो जो एडल्ट हैं, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, लार्वल एकाइनोडर्मेटा में बायलेटरल सिमेट्री. ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये हमें याद रखना है. यूनिक सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो यूनिक सिस्टम है वो है इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम. ये इनका बहुत ही यूनिक फीचर है, जो इनको फीडिंग में, जो इनको वॉकिंग में, जो इनको रेस्पिरेशन में, जो इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें एक्सक्रीशन की, तो वो इनमें एब्सेंट है, लेकिन हाँ
ट्यूब फीड के थ्रू जो है इनके अंदर एक्सक्रीशन हो जाता है, या जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्केलेटन की बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कैलकेरियस ऑसिकल्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ये प्लेट्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की जिसको हम कहते हैं कैलकेरियस ऑसिकल्स। एक नज़र अब हम डालेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ कि जो हमारे काइनोडर्म्स है इनका इकोलॉजी में हमारे क्या इनका महत्व है। सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग मेराइन इकोसिस्टम बैलेंस। जो मेराइन इकोसिस्टम है यानी कि जो समुद्री सी वाटर ओशन का जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं। अब ये कैसे हेल्प करते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। ये मेराइन इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय पॉपुलेशन कंट्रोल। दे एक्ट एज प्रेडेटर्स एंड ग्रेजर्स। मैनी काइनोडर्म्स एक्ट एज प्रेडेटर्स और ग्रेजर्स। बहुत सारे काइनोडर्मेटा ऐसे हैं जो आपके एज अ प्रेडेटर शिकारी की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए स्टारफिश की तो इट फीड्स ऑन मॉलस्क लाइक ऑयस्टर्स एंड म्यूसल्स। ये ऑयस्टर्स पे जो आपके मॉलस्का फाइलम में आते हैं इस पे फीड करते हैं, इनको खाते हैं सो दैट इनका ओवर पॉपुलेशन प्रिवेंट हो सके। सी अर्चिन जो है वो ग्रेज करते हैं एल्गी के ऊपर ताकि एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ ना हो जाए। ये आपके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। जो आपके सी कुकुम्बर्स हैं दे आर द डेट्राइटिवोर्स। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सी बेड सेडिमेंट्स। जो सी कुकुम्बर्स हैं आपके वो डेट्राइटिवोर्स की तरह काम करते हैं यानी कि वो एज अ डिकम्पोजर भी आपके काम करते हैं। लेकिन ये मल्टी सेलुलर हैं तो ये जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ के आपका मिनरलाइज करने का काम करते हैं। दे ब्रेक डाउन द डिकेइंग मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये आपके कोरल रीफ जो होते हैं समुद्र में उसकी हेल्थ को भी मेंटेन रखने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ इकाइनोडर्म्स होते हैं दे हेल्प इन क्लीनिंग कोरल रीफ्स बाय रिमूविंग एल्गी एंड डेब्रीज। ये एल्गी और डेब्रीज को रिमूव करते हैं कोरल रीफ से। इनका फूड चेन में भी योगदान होता है। जो इकाइनोडर्मेटा हैं दे सर्व एज फूड फॉर फिशेस, क्रैब्स, बर्ड्स एंड मेराइन मैमल्स। इन सब के लिए ये फूड का भी काम करते हैं तो ये फूड चेन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल इन मेराइन फूड वेब्स। ये आपके इंडिकेटर स्पीशीज़ की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि इकाइनोडर्म्स जो हैं कुछ दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाटर क्वालिटी। अगर वाटर की क्वालिटी में टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है तो ये सेंसिटिव है, ये वहाँ पे कुछ अपना नेचर शो करेंगे या वहाँ पे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी जिससे पता चल सकेगा कि वाटर क्वालिटी ख़राब हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है या फिर वहाँ पे पोल्यूशन है तो उसको भी ये शो करते हैं। शो कैसे करेंगे, इनका अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वही रुक जाएगा वहाँ पे। सो जो आपके इकाइनोडर्म्स है बच्चों दे मेंटेन द मेराइन इकोसिस्टम बैलेंस बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रूविंग सी बेड क्वालिटी, सपोर्टिंग फूड चेन्स एंड मेंटेनिंग कोरल रीफ हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दे सम आर यूज्ड इन रिसर्च स्टडीज़। कुछ ऐसे आपके काइनोडर्म्स हैं लाइक सी अर्चिन, ये इनको रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। इनको एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। जैसे कि सी अर्चिन से हमारे एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, सी अर्चिन हो गए, स्टारफिश हो गए, तो ये हमारे कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं। देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंट एग्स एंड सिंक्रोनस डेवलपमेंट मेक्स देम आइडियल फॉर स्टडी। एक तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इनके एग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनका जो सिंक्रोनस डेवलपमेंट है, सिंक्रोनस मीन्स एक तालमेल के साथ जो इनका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आइडियल है इनकी स्टडी करने के लिए। सो दे आर यूज्ड टू स्टडी फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा उसमें जो मल्टीपल डिविजन्स होते हैं उसको, गैस्ट्रुलेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, रीजनरेशन स्टडीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जैसे हमारे स्टार फिश हैं या फिर हमारे ब्रिटल स्टार्स हैं, दे शो रिमार्केबल रीजनरेशंस। लॉस्ट आर्म्स कैन रीजनरेट कम्प्लीटली। इनके जो लॉस्ट आर्म्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रीजनरेट कर जाते हैं, तो इनको रीजनरेशन की स्टडीज़ में भी यूज़ किया जाता है ताकि समझा जा सके इनका टिश्यू रीजनरेशन, स्टेम सेल जो एक्टिविटी है इनके अंदर वो उसकी स्टडी की जाती है
हीलिंग मैकेनिज़म्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। ये सब चीज़ें हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि आपको बस समझ में आ जाए कि इनका यूज़ कहाँ पे है। सो आपके जो एकाइनोडर्म्स हैं सच एज सी अर्चिन्स एंड स्टारफिश, दे आर द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजिकल, रीजनरेटिव एंड इवन इवोल्यूशनरी रिसर्च। नेक्स्ट इज सर्टेन स्पीशीज़ यूज्ड एज फूड। कुछ स्पीशीज़ आपकी ऐसी हैं जिनको एज अ फूड सोर्स भी खाया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे आपका सी कुकुम्बर्स। बच्चों जो आपके सी कुकुम्बर्स हैं दे आर वाइडली ईटन इन चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगह पे खाया जाता है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड अ डेलिकेसी एंड वैल्यूड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इनको एज अ डेलिकेसीज खाया जाता है, उनकी वैल्यू की जाती है क्योंकि इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी काइनोडर्मेटा को नहीं खाया जाता है। जैसे कि आपके स्टारफिश हो गए, ब्रिटल स्टार्स हो गए, इनको नहीं खाया जाता बिकॉज इनका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। ये टेस्टी नहीं होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी हम एकाइनोडर्म्स को खा सकते हैं। So some echinoderms like sea cucumbers and sea urchins are edible and are used as food in certain parts of the world. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ आ गए हैं, यानी कि अब हमें वीडियो ओवर करना है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द फाइलम, लास्ट फाइलम मोलस्का। क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इन मोलस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेल सीक्रीशन एंड व्हाट इज़ द शेल मेड अप ऑफ। आपका क्वेश्चन है कि मोलस्का में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो शेल के सीक्रीशन में हेल्प करता है और ये जो शेल है वो किसका बना होता है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो मोलस्का है उनके अंदर जो शेल का सीक्रीशन है वो कौन करता है और ये शेल जो है वो किसके बने होते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवील करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर हमने इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसके कुछ यूनिक फीचर्स पढ़े। यूनिक था इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम। हमने इनके एग्जांपल्स देखे, इनके बॉडी के जितने भी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, इन सबको हमने देखा। फिर हमने इनके एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल्स के बाद हमने इनका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझा। तो अगर बच्चों आपको ये पूरा फाइलम एकाइनोडर्मेटा अच्छे से समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कोशिश किया कि आपको एनसीईआरटी तक रह के अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep revising and keep exploring biology with Science Quest with NKT. Thank you so much.